होल स्क्वायर, पचो कितना हो जाएगा 25 बराबर 9 प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 माइनस 9 बराबर BC स्क्वायर। तो खाली BC बराबर कितना हो जाएगा √16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी BC का मान मेरा कितना निकल गया 4। इसी तरह से हमेशा ये AC स्क्वायर बराबर लगा करके AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लगा लेना है, और AC का मान 3 ठो में कोई भी 2 चीज़ देगा, आपको एक चीज़ निकाल लेना है। यही फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर हम। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज मान लिया जाए, दे दिया आपको, और इसमें कहा कि ये वाला है 12 और ये वाला मान लिया जाए कि अगर है एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और ये समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर A लिख दे रहे हैं और ये B लिख दे रहे हैं और ये C लिख दे रहे हैं। सपोज करिए ये दे दिया आपको 15 और ये दे दिया 8, तो ये वाला कितना होगा? तो आप जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो AC तो निकालना है, ऐसी रहेगा। बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे 15 का होल स्क्वायर प्लस BC यानी 8 का होल स्क्वायर बराबर 225 प्लस 64 बराबर कितना 289, और 289 का वर्गमूल कितना 17, यानी ये हो जाएगा 17। यानी बाबू कहने का मतलब हुआ कोई भी समकोण त्रिभुज में 3 चीज में 2 चीज आपको दे देगा, तो एक चीज आप फाइंड कर लीजिएगा। किस फार्मूला से? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहाँ से मेन त्रिकोणमिति शुरू होने जा रहा है। मेन त्रिकोणमिति शुरू कहने का मतलब हुआ कि देखिए ये त्रिभुज को छोड़ना नहीं है, ये त्रिभुज आपको हमेशा पकड़ करके ही चलना है। ये समकोण त्रिभुज देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर अब हम त्रिकोणमिति मेन शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर थीटा लेकर के कोई भी आदमी अगर आपसे बोले कि टोटल त्रिकोणमिति निष्पत्ति होता कितना है, तो देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति निष्पत्ति हम देखने जा रहे हैं कि टोटल होता कितना है। तो यहाँ तो टोटल त्रिकोणमिति 6 होता है, साइन और कॉस और टेन, ये 3 ही होता है। साइन का उल्टा होगा तो क्या होगा कॉसेक, कोसेक, और कॉस का उल्टा होगा तो क्या होगा सेक, और टेन का उल्टा होगा तो क्या होगा कॉट। ये 6 ही त्रिकोणमिति निष्पत्ति हमको याद रखना है। अब ये त्रिकोणमिति निष्पत्ति में जो है साइन का उल्टा अगर पूछेंगे, साइन का उल्टा बोलेंगे तो कॉसेक, कॉस का उल्टा बोलेंगे तो सेक, और टेन का उल्टा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट। अब देखिए यहाँ पर ये थीटा लगा दे, थीटा लगा दे, थीटा लगा दे, यहाँ पर थीटा लगा दे, थीटा लगा दे, थीटा लगा दे। यानी कहने का मतलब है कि इस साइन जो है ये हुआ त्रिकोणमिति निष्पत्ति, और थीटा जो हुआ यहाँ पर एंगल हुआ। ये कॉस जो हुआ त्रिकोणमिति निष्पत्ति, थीटा जो हुआ एंगल हुआ। यहाँ टेन त्रिकोणमिति निष्पत्ति हुआ, थीटा एंगल हुआ। एंगल के जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे इसको लिख दे हम साइन x भी लिख सकते हैं, कॉस y भी लिख सकते हैं, यहाँ टेन x भी लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि थीटा ही रहेगा, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है। ये चीज एकदम याद होना चाहिए, काफी बेसिक चीज है। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहने से आगे दिक्कत होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से 6 फार्मूला याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? 3 याद रखना है। साइन थीटा बराबर होता है P/H। P का मतलब हो गया लंब बट्टा क्या चीज कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर B/H, माने आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। और टेन थीटा बराबर हो गया P/B, यानी हो जाएगा लंब बट्टा क्या चीज, लंब बट्टा आधार। अब देखिए साइन थीटा का उल्टा तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो देखिए इधर अगर उलटिएगा
तो इधरों ना मुड़िया पकड़ के ऊपर कर देंगे, निचुआ वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी हो जाएगा एच बटा कौन ची पी। और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा पी। यानी बाबू 3 ठो फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और टेन थीटा बराबर पी बटा बी। और 3 ठो जब याद है तो अगला 3 ठो अपने आप याद रहेगा, क्योंकि साइन थीटा को उल्टेंगे तो हमको मिलेगा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा को उल्टेंगे तो सेक थीटा, और टेन थीटा को उल्टेंगे तो कॉट थीटा। तो यहाँ भी उलट देंगे, इसलिए 3 ठो माइंड सेटअप करके रखना है और 3 को उलट उलट करके रख देना है। तो चलिए ये 6 फार्मूला